हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्या पूछ रहा है इसमें, ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। टू फाइंड द करंट इन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। क्या कह रहा है कि तीन ब्रांचेज, कितनी ब्रांचेज गिवन है, ए बी सी डी ई एफ। आप करंट पूछ रहा है कितना फ्लो कर रहा है हर ब्रांच में, और उसको किस से करना, कौन सी थ्योरम यूज़ करनी है, यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम यूज़ करनी है। तो चलो यहाँ पे हम अपना सुपरपोजिशन फंडामेंटल यूज़ करके इसको सोल्व करते हैं एग्जाम्पल को। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और इस तरह के एग्जाम्पल्स की अगर आपको समझ आ रहा है ना तो प्रैक्टिस खुद भी कर लेना बुक से देख के ना। अनसोल्ड या सोल्ड की करो, अनसोल्ड तो बाद में करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे अपने। क्या करेंगे हम अपने इस सर्किट से, क्या है, तीन बैटरी सोर्सेज लगे हुए 15, 15 एंड 25, और रजिस्टर्स कितने लगे हुए, 3, 4, 5, 6 हमारे लगे हुए रजिस्टर्स। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बैटरी सोर्स को रखेंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे, ये रिमेनिंग 2 को शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहला हम लिखना शुरू करेंगे, कीप ए बी जो ब्रांच है ना, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ए और बी ब्रांच से। कीप 15 वोल्ट ए और बी ब्रांच वोल्टेज सोर्स अलोन and short circuit the other 2 sources। जो हमने शॉर्ट करें कौन कौन से, एक तो 15 वोल्ट का है, दूसरा है 25 वोल्ट। अब हमारा जो नया सर्किट, कुछ रिडक्शन होएगी ना सर्किट में, तो नए सर्किट को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम अपना 15 वोल्ट तो वोल्टेज सोर्स रखेंगे, दिस वन। इन 2 को हम शॉर्ट कर देंगे, इसको रखेंगे, इनको शॉर्ट कर देंगे। अब जैसे ये शॉर्ट होंगे बच्चों, तो ये दोनों हमारे किस में आ जाएंगे, सीरीज़ में, और ये तीनों भी हमारे सीरीज़ में कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट है ही है, सीरीज़ में ही है, तो इनको हमने थोड़ा सा सीधा करके अपने सर्किट को कॉम्पैक्ट करना है। अब उसी चीज़ को मैं करने लगी हूँ, ज़रा ध्यान से देख लेना। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या करना है, जो शॉर्ट में चले गए शॉर्ट हो जाएंगे, तो ये दोनों हमारे सीरीज़ में आ जाएंगे। तो वन टाइम ही हमने अपना डायग्राम नया कैसे ड्रॉ करना है, फर्स्ट स्टेप पे जो हमने लिखा था, एक सोर्स रखेंगे, 2 को हम शॉर्ट करेंगे। तो ए टर्मिनल से हम चले हैं, ये बैटरी सोर्स लगा हुआ है 15 वोल्ट, जिसको हमने रखना है। ये तीनों का जोड़ कितना है, ये तीनों सीरीज़ में 5, 10 और 15, इसको हम लिख देंगे 20 ओम। ये हमारा अब पॉइंट आ जाएगा, टर्मिनल आ गया सीधा सी पे आ गए हम, सी टर्मिनल पे। इसको हमने शॉर्ट कर दिया 15 वोल्ट को। ये आ गया हमारा 8 ओम। ये ना बहुत छोटा सा हो जाएगा डायग्राम, एग्जाम पर्पज़ से अपनी ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते, बार बार सर्किट ड्रॉ करना पड़े आपको। दिख रहे हैं ना दोनों सर्किट जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ। इस पॉइंट से अब मेरा 10 और ये 10, जब ये शॉर्ट हो जाएगा, ये दोनों फिर से किस में आ गए, सीरीज़ में, और ये 8 के पैरेलल में है, इस 8 ओम के। ये नीचे कुछ नहीं बचा, ये 5 भी हमारा नहीं है। अब हमारा सर्किट बहुत छोटा सा बन जाता है, ये ए बी सी डी ई और एफ। अब यहाँ से हम ना करंट्स फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ना इस सर्किट में हमारे 3 बैटरीज लगे हुए, मीन्स 3 वोल्टेज सोर्सेज है, तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे सर्किट में करंट फ्लो करेगा हर ब्रांच में। इसकी वजह से भी हर ब्रांच में करंट जाएगा, इस वोल्टेज सोर्स की वजह से भी हर ब्रांच में करंट जाएगा, इसकी वजह से ही जाएगा। वो क्या पूछ रहा है, सभी ब्रांचेस के करंट पूछ रहा है कॉरस्पॉन्डिंग टू द ईच बैटरी। अब फर्स्ट बैटरी के अकॉर्डिंग हम अपने पहले करंट को नाम देंगे, और उसको नोटेशन भी दे देंगे, डायरेक्शन भी दे देंगे कि किस साइड हमारा करंट ये फ्लो करेगा। फर्स्ट बैटरी सोर्स से हमारा क्या पॉजिटिव टू नेगेटिव चला है करंट। इस टर्मिनल पे आके करंट ने 2 पाथ चूज़ किए हैं, एक ये जाएगा ई की तरफ, दूसरा जाएगा डी की तरफ, मतलब सी टू डी ब्रांच में जाएगा और सी टू ई इस ब्रांच में जाएगा, टोटल ब्रांच में करंट। तो फर्स्ट करंट को हम नाम देंगे V1, इस वोल्टेज सोर्स को नाम दिया मैंने। अब वोल्टेज का भी नाम रखेंगे अब हम। V1 वोल्टेज सोर्स हो गया ये अपनी सहूलियत के लिए। इस करंट का नाम है I1 और सिंगल डैश। यहाँ पे आके ये करंट हमारा 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। देखो इसको नाम दे देंगे हम R1, ये है हमारा R2 नाम दे दो इसको, और दिस वन इज़ R3। अब बच्चों जो 2 ब्रांच से जाएगा उस करंट को हम नाम दे देंगे I2 सिंगल डैश, और जो 3 ब्रांच से मतलब 3 रजिस्टर के क्रॉस जाएगा करंट, उसको नाम दे देंगे
ये सिर्फ हमें अपनी उसके लिए सहूलियत के लिए, ताकि हम कंफ्यूज ना होए कितने सारे करंट्स हैं। तो करंट्स निकलेंगे इसमें 6, 3, 3, 9 करंट्स को फाइंड आउट करना है हमें, 9 को। अब सबसे पहले हम कौन सा करंट फाइंड आउट करेंगे? अब हम करेंगे अपना फाइंड करेंगे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट फॉर दिस करंट I1 डैश के लिए। नाउ कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट फॉर, किसके लिए? फॉर द वैल्यू ऑफ I1 डैश। वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। R2 और R3 एक दूसरे के किस में है? आपके पैरेलल में है। R2 पैरेलल में I3 के, और R1 उन दोनों के सीरीज़ में है। जैसा हम पहले भी करते हैं उसी तरीके से हो रहा है। ये दोनों पैरेलल में, उनका पैरेलल का जो सॉल्यूशन आएगा उसके ये क्या है? सीरीज़ में है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो इनकी। R2 कितना है? 8 गुणा में R3 कितना है? 20, 8 प्लस में 20। इस फर्स्ट रजिस्टर को भी नाम हम क्या देंगे? R1 डैश, या R सिंगल डैश भी नाम दे सकते हैं, R सिंगल डैश, क्योंकि हमारा सिंगल डैश वाले करंट निकल रहे हैं ना ये। तो ये आएगा हमारा प्लस में R1 की वैल्यू कितनी है? ये है 20, यानी कि ये आ गया अपना 2, 8, 16, 160, 20 और 8, 28 प्लस में 20। इसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी अपनी 25.714 ओम। अब हमारा I1 करंट निकल जाएगा आराम से। क्या होगा? वोल्टेज V1 डिवाइडेड बाय दिस R सिंगल डैश। ये आएगी V1 कितनी थी? 15 था। इसकी वैल्यू आ गई हमारी 25.714, यानी कि इसका, इस करंट की जो वैल्यू आएगी, फर्स्ट करंट की जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5833 एम्पियर। फर्स्ट करंट अपना निकल चुका है। अब हम निकालेंगे अपना सेकंड करंट। कौन सा? नाउ कैलकुलेट करेंगे। नाउ कैलकुलेट द करंट। कौन कौन से करंट फाइंड आउट करेंगे? I2 डैश एंड I3 डैश बाय यूजिंग करंट डिवीजन मेथड। करंट डिवीजन मेथड यूज़ करके अपने ये करंट्स फाइंड आउट करेंगे। करंट डिवीजन मेथड। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे जो C पॉइंट पे जो करंट है ना हमारा, कितना है वो? 0.583। ये जो करंट हमारा निकला है किस पॉइंट पे है? C पॉइंट पे जाके इसने दो रास्ते लिए, एक 8 ओम के क्रॉस गया, दूसरा गया ये दूसरा हिस्सा उस करंट का, कुछ हिस्सा गया है 20 के क्रॉस। तो हम कौन सा, जो भी करंट निकालते हैं ना, ये I2 निकाल रहे जिस ब्रांच से गया, उसके अपोजिट साइड का क्या लेंगे हम? रेजिस्टेंस लेंगे। यही होता है ना अपना। तो पहले हम कौन सा करंट निकाल रहे हैं? अपना I2 डैश। क्या होगा I2 डैश? टोटल जो करंट था, यानी कि I1 करंट इसी ब्रांच से होके गया, टोटल करंट I1 डैश गुणा में अपोजिट का रेजिस्टेंस। इस ब्रांच के अपोजिट कौन सा रेजिस्टेंस है आपका? 20, डिवाइडेड बाय इस रजिस्टर का, इसका सम 8 प्लस में, मतलब जिस ब्रांच से वो जा रहा है करंट उसका रेजिस्टेंस और अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस। ये I1 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। I1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? 0.5833 इंटू 20 डिवाइडेड 8, यानी कि 28। ये आ जाएगा हमारा, सॉल्व करके आएगा 0.4166 एम्पियर। ये आ गया हमारा सेकंड करंट। इसको भी हम बॉक्स में बंद कर देंगे। इसी तरह से करंट डिवीजन मेथड ही अप्लाई करना है ना हमने इस ब्रांच पे भी। I3 फिर से निकाल लो अपना। I1 डैश गुना में किस ब्रांच से जा रहा है ये, उसके अपोजिट का रेजिस्टेंस लो 8 आएगा। मतलब जिस ब्रांच से I3 इस ब्रांच से जाएगा, इसके अपोजिट का ये रजिस्टर। इस पॉइंट पे आके डिवीजन है ना, इस वाले का तो कोई रोला नहीं है अब सर्किट में। यहाँ पे बात हो रही है C पॉइंट से, हाफ सर्किट को सोल्व कर रहे हैं हम। अब 8 ब्रांच इसके अपोजिट ब्रांच है, दोनों का सम कितना आ जाएगा? 28। वैल्यू ही रखनी है हमने 833 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 28। इसकी वैल्यू आएगी हमारी 0.4166
0.166 एम्पियर, 0.166 एम्पियर। ये आ गया हमारा तीसरा करंट। 3 करंट निकल गए। अब हमारा इसका तो ख़त्म है काम, फर्स्ट वाले सोर्स से हमारा सारा काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हम रखेंगे कौन से सोर्स को रखेंगे, V2 मतलब सेकंड वोल्टेज सोर्स का रखेंगे। नाउ कीप वोल्टेज सोर्स, कौन से वाले वोल्टेज सोर्स को रखेंगे हम, दिस वन, ये वाला वोल्टेज सोर्स, सी और डी ब्रांच में जो हमारा वोल्टेज सोर्स है 15 ओम, इसको नाम दे देंगे हम V2। 15 वोल्ट रखेंगे वोल्टेज सोर्स, 15 वोल्ट यानी कि ये है V2 एंड शॉर्ट सर्किट कर देंगे हम रिमेनिंग 2 वोल्टेज सोर्सेज। ठीक है बच्चों, अब देखना, अरे 15 मिनट की हो गई वीडियो पे। चलो अब क्या होगा हमारा, देखिए सर्किट हमारा कैसा होगा, सर्किट हमारा इसी तरह से रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। इसको हम, ये रेजिस्टेंस एज इट इज़ रहेगा, कोई रेजिस्टेंसेस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा इस सर्किट। सबसे अच्छी बात इसकी है यहाँ की, ये हमारा शॉर्ट हो गया। अब आगे हम इस पॉइंट पे, ये वोल्टेज सोर्स कितना था वैल्यू इसकी, इसको हमने रखना है ना 15, इसको नाम दे दिया हमने V2। ये है इसका 8 ओम इसका रेजिस्टेंस है। इस पॉइंट पे हमारा क्या क्या है, ये भी शॉर्ट है। अब हमारे को ये वाला सर्किट, हमारा नया सर्किट ये आया। अब इस वोल्टेज सोर्स ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, करंट ऐसे फ्लो करेगा, इस ब्रांच में जाएगा, इसमें जाएगा, सी से यहाँ पे भी फिर क्या हो जाएगी करंट की, सी पॉइंट पे आके इस करंट की क्या हो जाएगी, 2 हिस्सों में डिवीज़न हो जाएगी। अब इस बैटरी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें अपना टोटल करंट फाइंड आउट करना है। अब इस सर्किट के अकॉर्डिंग सेकंड जो हमारा सर्किट है, हमने कौन सा वोल्टेज सोर्स रखा है 15 ओम, तो ये V2 है, तो इसको तो हम नाम देंगे I2 ही, इसका रख देंगे नाम I2 डबल डैश। इस जो 1 इस A और B ब्रांच में जाएगा यानी कि R1, ये था R2, दिस वन इज़ R3। तीनों रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमारी करंट की नोटेशन रहेगी। जो R1 के क्रॉस जाएगा, इस ब्रांच में जाएगा, उसको नाम दे देंगे हम I1। अब डबल डैश हो जाएंगे क्योंकि सेकंड बैटरी की वजह से डबल डैश आएगा। और इस साइड जो जाएगा इसको नाम देंगे हम I3 डबल डैश। अब हमें ये करंट अपने तीनों फाइंड आउट करने हैं। करो, सबसे पहले तो हमारा इस बैटरी के कॉरस्पॉन्डिंग टोटल करंट फाइंड आउट होगा। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा अब सर्किट का रेजिस्टेंस इसके कॉरस्पॉन्डिंग। नाउ कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का इस टाइम क्या होगा, टोटल R, इसको नाम दे दो अपने इस R को R, ये डबल डैश वाला करंट निकालना है ना, तो R डबल डैश क्या होगा। देखिए बच्चों, R डबल डैश, इस सर्किट को हमने देखना है। इस सर्किट में हमें क्या कुछ दिख रहा है, ये 20 और ये 20 दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल में। 8 इस वोल्टेज सोर्स के साथ 8 जो लगा, ये उनके सीरीज़ में, यानी कि R1 पैरेलल में है R3 के और R2 उनके सीरीज़ में है। इनकी वैल्यू रखो, R1 की वैल्यू कितनी है 20 है, R3 की वैल्यू कितनी है 20 है, 20 प्लस में 20 और R1 की वैल्यू कितनी है 8 है। ये क्या आएगा हमारा अब 20 डबल डैश पीस, इनके 400 डिवाइडेड 40 प्लस में 8 10, ये आ गया हमारा 18 ओम, 18 ओम। तो I2 डबल डैश आराम से निकल जाएगा हमारा, वो आ गया हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता चल गई, वोल्टेज हमारी गिवन है। तो सबसे पहला करंट हमारा क्या निकलेगा, I2 डबल डैश कितना हो जाएगा, V2 डिवाइडेड बाय R डबल डैश। V की वैल्यू कितनी है, इसमें 15 ही है, R डबल डैश 18 है, 15/18 की वैल्यू कटा के आएगी 0.833 एम्पियर। ये आ गया हमारा अब नया एक पहला करंट
सेकंड बैटरी के कॉरस्पॉन्डिंग। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे दो करंट्स किससे निकलेंगे? नाउ कैलकुलेट करेंगे हम अपने करंट कौन कौन से, I1 डबल डैश एंड I3 डबल डैश बाय यूजिंग करंट डिवीजन मेथड। सेम से आपको इतने न्यूमेरिकल करा दिए एक जैसे, मेरे ख्याल से बोर हो गए होंगे आप लोग भी। करंट डिवीजन मेथड करो बच्चों। करंट डिवीजन मेथड मतलब कि अगर मुझे I1 डबल डैश निकालना है तो टोटल करंट सर्किट का कौन सा टोटल करंट है हमारे पास? अब ये I2 डबल डैश मल्टीप्लाइड इस ब्रांच के क्रॉस जाएगा हमारा I1। ये देखो बच्चों, किस ब्रांच से जाएगा मेरा I1 डबल डैश? R1 ब्रांच से। इस ब्रांच से जाएगा तो इसके अपोजिट में कौन सा पड़ता है? रजिस्टर। यहाँ पे डिवीज़न हमारे करंट्स की किस किस के बीच में हो रही है? अब ये किस किस पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे I2 डबल डैश के लिए? इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है आप बच्चों? ये देखो, I1 करंट तो जा रहा है हमारा A और B ब्रांच में, यानी कि 20 ओम R1 के क्रॉस। अच्छा, ये क्या निकाल रहे हैं हम? I1 डबल डैश। देखिए I1 डबल डैश हमारा गया है R1 के क्रॉस, I3 डबल डैश किसके क्रॉस गया है? 20। अब हमारे ये करंट ना दो हिस्सों में डिवाइड किस किस में हो रहा है? इस ब्रांच में और इस ब्रांच में। जिसके क्रॉस हमें निकालना है ना, इस ब्रांच से गया है तो इसका अपोजिट कौन सा पड़ेगा? 20 ना कि 8। 8 का कोई लेना देना नहीं अब इस I1 और I3 के केस में। 8 ओम रजिस्टर का इसका अपोजिट कौन है? 20 है, तो उसको 20 ओम को रखो, यानी कि R3 और दोनों का जोड़ R1 प्लस में R3। इनकी हम रखेंगे वैल्यू। I2 डबल डैश हमारा अभी निकला है 0.833। I3 का कितना है? 20 ओम है, और ये दोनों का जोड़ कितना है? 20 प्लस में 20। इसको भी जब हम सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 0.416 एम्पियर। ये आ गया हमारा सेकंड करंट। सिमिलरली हमारा I3 डबल डैश क्या आएगा? I2 डबल डैश। अब इसके अपोजिट कौन है? R1 आ जाएगा, R1 प्लस में R3। I2 यानी कि 0.833 इंटू 20 डिवाइडेड 40। इसकी भी वैल्यू सेम आएगी क्योंकि इक्वल है, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होगी ना। R सेम है दोनों साइड, ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड है तो इक्वली डिवाइड होएगा ये करंट। जो C पॉइंट पे करंट था, कौन सा करंट? 833। आधा इस साइड चला गया, आधा इस साइड चला, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी नहीं कर रही है, दोनों से एक ही वैल्यू के, मतलब सेम वैल्यू के हैं। 20 तो सेम ही वैल्यू आएगी, बिल्कुल एक्जैक्ट। यहाँ से हमें पता चलता है कि हम ठीक चल रहे हैं, ठीक है। अब हमारा क्या बचा है भाई? तीनों करंट्स यहाँ पे भी निकल गए। अब फिर से हमें अपने सर्किट को क्या करना है? दोबारा से किसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है? अब हम क्या करेंगे? तीसरा सोर्स को रखेंगे। कौन सा है? नाउ कीप, कौन से वाला रखेंगे? 20 वोल्ट, 25 वोल्ट, दिस वन ये रहेगा, और बाकी दोनों हमारे शॉर्ट हो जाएंगे। नाउ कीप 25 वोल्ट वोल्टेज सोर्स अलोन, एंड शॉर्ट सर्किट करेंगे, शॉर्ट सर्किट द रिमेनिंग 2 वोल्टेज सोर्सेज। अब बच्चों अपना डायग्राम यहाँ पे आएगा। अब नया क्या आएगा? नया डायग्राम ए पॉइंट पे से ड्रॉ करना शुरू करेंगे। दिस वन इज अवर R1। अब आगे हम सी पॉइंट पे, ये शॉर्ट हो जाएगा। अब ये बचा है हमारा 8 ओम। अब आगे हम ई पॉइंट पे A B C D और ई पॉइंट पे हमें क्या करना है? अपना वोल्टेज सोर्स रखना है। पहले तो हम अपना सर्किट में जो रजिस्टर लगा हुआ है वो ड्रॉ करेंगे, हमारा 20 ओम। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान हमें क्या देना है? यहाँ पे जो नोटेशन है ना बैटरी की, वो अपोजिट है इन दो से। यहाँ पे क्या है? नेगेटिव, और ये हो गया पॉजिटिव। अब करंट कैसे फ्लो करता है हमारा? क्या लेते हैं हम? कन्वेंशनल डायरेक्शन करंट की क्या होती है हमारी?
हम मानते हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है करंट। तो इसके कोरस्पोंडिंग अब हमारा करंट कहाँ से फ्लो करना, यहाँ पे से फ्लो करना शुरू करेगा। इस पॉइंट पे डी से हमारा करंट की डिवीज़न होगी, एक तो सी ब्रांच में जाएगा, दूसरा इससे ए बी ब्रांच में जाएगा। डी पे हमारा करंट क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, जिसको अभी हम निकालने वाले हैं। अब हमारा तीसरा, सबसे पहले तो अपना तीसरा आर निकालो। आर नाउ फाइंड आर, इसको नाम दे दो ट्रिपल डैश, मीन्स क्या है ये, ऑफ द सर्किट। आर ट्रिपल डैश मीन्स क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, कंफ्यूज ना हो जाना, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। कौन से सर्किट का, इस सर्किट का, तीसरे सर्किट का, तीसरे सर्किट है नहीं। तो आर ट्रिपल डैश क्या होगा बच्चों, सबसे पहले तो ये निकाल लो, इसको देखो कैसे क्या होगा इसमें। अब देखिए बच्चों, ये जो दोनों है ना, R1 ये R2 था, ये R3 था। R1 और R2 एक दूसरे के पैरेलल में हैं। R1 पैरेलल में है R2 के, और उन दोनों के सीरीज़ में आपका R3। R1 की वैल्यू रख दो, पैरेलल में 8 इसकी वैल्यू है, 20 प्लस में 8 प्लस में 20, यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे वही आएगा 160 डिवाइडेड 28 प्लस में 20, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आई है भाई, 25.714 ओम। ये आ गया आपका, ये आया आपका नया रजिस्टर। इसके कोरस्पोंडिंग हमारा टोटल करंट सर्किट का कोरस्पोंडिंग टू दिस बैटरी, ये 25 वोल्ट है, I3 ट्रिपल डैश, क्योंकि R3 के अक्रॉस कौन सा करंट हमने कंसीडर किया हुआ है, ये I3 ट्रिपल डैश, और तीसरी बैटरी तो 3 डैशेस लग गए। ये कितना होगा आपका V3, इसको नाम V3 दे देंगे, एंड R ट्रिपल डैश, यानी कि 25 डिवाइडेड 25 प्लस में 714, यानी इसकी वैल्यू तो बहुत ही कम आएगी, क्या आई है 0.9722 एम्पियर। ये आ गया हमारा तीसरा करंट। अब हमारा क्या बचा है, जस्ट ए मिनट बच्चों, मेरे बच्चों। अब बच्चों देखो, अब हमें क्या फाइंड आउट करना, देखो बच्चों, अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, समझना थोड़ा सा ही है। यहाँ पे गलतियाँ करते हैं बच्चे एग्ज़ाम्स में, कई बार मैं जब भी आपका डिप्लोमा वाले बच्चों के पेपर चेक करते हैं तो वहाँ पे ये मिस्टेक मोस्टली मिलती है। बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि करंट की डिवीज़न कैसे करें। अब इस सर्किट के कोरस्पोंडिंग मेरे जो करंट्स फ्लो करेंगे, कैसे फ्लो करेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, यानी कि डी पॉइंट पे मेरा जो करंट है ना, अब कितना है 9.9722, जो हमने अभी वैल्यू निकाली। अब ये एक तो इस ब्रांच में गया, ये दे दी मैंने ट्रोस, यहाँ पे इस ब्रांच से जाएगा, 2 हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड हुआ। अब ये करंट हमारा इस रजिस्टर के क्रॉस गया, यानी कि इस पॉइंट पे आया हमारा, और यही करंट हमारा कहाँ पे गया है, ये वाला इस साइड गया है, डी से सी की तरफ, और ये दोनों करंट मिलके फिर कहाँ पे गए आपके C to E, दोनों का एडिशन होगा। अब इस करंट को नाम दूंगी मैं I1 था ना, ये इस ब्रांच का करंट R1 के क्रॉस है ना ब्रांच, इसका ट्रिपल डैश नाम हो जाएगा। R2 में जो करंट है मेरा, उसका नाम हो जाएगा I2 ट्रिपल डैश। दिस वन 3 था, तो 3 का नाम हो जाएगा I3, जो कि हमारा निकल चुका है। कौन सा करंट है, 25, ये आया 0.922722। अब हमारा डी पॉइंट से जो डिवीज़न हुई है, सबसे पहले हम निकालेंगे अपना I2 करंट, I2 ट्रिपल डैश। तो करो फाइंड आउट, लेट कैलकुलेट करंट्स कौन कौन से, I2 ट्रिपल डैश एंड I1 ट्रिपल डैश बाय यूजिंग सेम फंडा जो अभी तक आप करते आए हैं, यूजिंग करंट डिवीज़न मेथड। ओए राम, चलो देखो इसका क्या है, ये I2 ट्रिपल डैश क्या होगा, टोटल करंट कितना निकला था अपना, I3 ट्रिपल डैश टोटल होगा इस सर्किट के कॉरस्पॉन्डिंग करंट गुना में इस ब्रांच से करंट होके जा रहा था, इसके अपोजिट कौन सा आएगा रजिस्टर 20, और दोनों रजिस्टर्स का जोड़ क्या आ जाएगा आपका R1 प्लस में R2, यानी कि 0 पॉइंट कितनी वैल्यू थी
9722 इंटू में 20 डिवाइडेड 20 प्लस में 8 यानी कि 28। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी I2 ट्रिपल डैश आएगा अपना 0.6944 एम्पियर। कैलकुलेटर से करके देख लेना, ये आएगी वैल्यू। अब कौन सा बचा है, लास्ट हमारा करंट बचा है I2 निकल गया, सॉरी I1 निकलेगा। अब I1 ट्रिपल डैश ये कितना निकलेगा, सिमिलरली I3 ट्रिपल डैश गुना में, अब ये करंट कौन सा निकलेगा, ये वाला करंट इस ब्रांच के कोरस्पॉन्डिंग, इसके अपोजिट में कौन सी ब्रांच है, ये 8, इसका कोई लेना देना नहीं, हो चुका है काम। ये क्या है हमारा 8 यानी कि R2, R1 प्लस में R2 वैल्यू रखेंगे इनकी 722 इंटू में ये कितना है, R2 कितना है 8 ओम, और इसकी डिवीज़न तो सेम ही रहेगा 20 प्लस में 8 यानी कि 28। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.277 एम्पियर। अब हमें क्या करना है, टोटल करंट सर्किट के क्या है, क्या कह रहा था, हर ब्रांच का करंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ब्रांच के करंट को नाम देंगे I1, सेकंड ब्रांच का जो करंट होगा वो I2 होगा, थर्ड ब्रांच का जो करंट होगा, कौन सी ब्रांचेस A B C D E F, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये ब्रांच करंट होंगे अपने। देखिए बच्चों, अब हमारी जो नोटेशन है ना करंट्स की, उसको देखना है हमने क्या रहेगी। सबसे पहले वाला सर्किट हमारा कौन सा है, फर्स्ट वन, इस बैटरी की कोरस्पॉन्डिंग देखो ध्यान से। I1 डैश कहाँ से जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, A टू B A टू C। दूसरा सर्किट हमारा कौन सा था, ये था सेकंड बैटरी के कोरस्पॉन्डिंग। यहाँ पे हमारी डायरेक्शन क्या हो रही, I1 की C टू A अपोजिट होगी। तीसरे में हमारी डायरेक्शन क्या हो रही है फिर, थर्ड बैटरी के कोरस्पॉन्डिंग ये सर्किट में फिर A टू C, यानी कि दो जुड़ेंगे एक माइनस होगा। तो फाइनली हमारा जो I1 है वो क्या आएगा, I1 डैश माइनस में I1 डबल डैश प्लस में I1 ट्रिपल डैश, इनकी वैल्यू यहीं पे रख लो। I1 की वैल्यू कितनी थी 0.833 माइनस 0.416 प्लस में 0.277, ये थी इसकी वैल्यू। अब सेकंड करंट में क्या होगा हमारा, सेकंड भी हमारा इसी तरह से जाएगा। फर्स्ट सर्किट हमारा कौन सा है, ये देखो सेकंड करंट की क्या है इसमें, C टू D यानी टॉप टू बॉटम है। तीसरे में बॉटम टू टॉप है, दूसरे के कौन बॉटम टू टॉप है, यानी कि दो में वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और एक में वो डाउनवर्ड है। तो मीन्स क्या होगा इसका को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, I2 क्या आएगा अपना, ये जाएगा, एक को हम माइनस करेंगे, I2 सिंगल डैश अपोजिट है इन दोनों के, A2 डबल डैश और इनकी डायरेक्शन सेम है, A2 ट्रिपल डैश की, इनकी वैल्यू रख देंगे 0.4166 प्लस में 0.833 प्लस में 0.6944। तीसरा करंट हमारा क्या रहेगा, तीसरी जो ब्रांच है ना बच्चों, तीनों डायग्राम कंपेयर करो फिर से। तीसरी ब्रांच C से E की तरफ है, दूसरी बैटरी के कोरस्पॉन्डिंग भी इन डबल डैश पे C टू E है और ट्रिपल डैश पे हमारा क्या है C टू E है। मीन्स सारे करंट आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड होंगे। I1 डबल सिंगल डैश प्लस में I3 है, सॉरी 3 डबल डैश प्लस में I3 ट्रिपल डैश, तीनों को ऐड कर दो, क्या वैल्यू आई थी 0.166 प्लस में 0.4167 प्लस में 0.9722। अब इनका तीनों का जो सम आए, तीनों का जोड़ करके हमारा, इन तीनों को जब जोड़ करेंगे, दो को जोड़ के इसमें से ये जब माइनस करेंगे तो I1 की वैल्यू आई है 0.444 एम्पियर, दिस वन। I2 की वैल्यू आई है 1.111 और I3 की वैल्यू आई है दिस वन। यही हमें निकालना था, क्या निकालना था हमें, ब्रांच करंट। लंबा हो गया ये,
बहुत। थैंक यू।